देखो टाइम का जो बाउंडेशन है वो सभी के पास 24 आवर्स की है, सबके पास 24 घंटे की है। ठीक है, जनरली क्या होता है 8 आवर्स में 3 सेक्शन को रखा जाता है। जनरली 8-8 घंटे का कॉम्बिनेशन रहता है, एक आपकी नींद के लिए, एक आपके स्टडी के लिए और एक आपके डेली वर्क के लिए। एक आपके डेली वर्क के लिए, इस डेली वर्क में आपका हाउस होल्ड होगा, आपके इंस्टीट्यूशंस होंगे, आपकी क्लासेस होंगी, ये भी इसी में आएगा, इसी में आएगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये घर का पार्ट है। इस पार्ट के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आप यहां से अपने टाइम को रिड्यूस कर लो, 8 घंटे की जगह पे 6 कर लो, 7 कर लो, इसको डिस्टर्ब मत करना, ये एज इट इज रहेगा। और ये 8 आवर जो है तुम्हारे खाने पीने, दोस्तों से बात करने के लिए, घूमने के लिए, और क्लासेस तुम्हारी चल रही है उसके लिए भी है, ये 8 आवर्स है। अब टाइम के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको करना क्या है, जो ये 8 आवर्स है इसका मैं आपको बता देता हूं। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, आप घर में पता है क्या करो, डेली अपने स्टडी में रीजनिंग के लिए सिर्फ आपको 1 घंटा देना है। 1 घंटा ज्यादा देना ही नहीं है आपको रीजनिंग में। मैथ्स अगर आपकी वीक है, मैथ्स आपसे नहीं हो रहा है आपसे, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस बात को याद रखना कि अभी आप टाइम नहीं दोगे तो एग्जामिनेशन में फिर पछतावा होगा। तो मैथ्स अगर आपका बढ़िया नहीं है तो आप मैथ्स पे टाइम दो यहां पे। अब ये डिपेंड करेगा कि आप टाइम कितना यहां पे दे रहे हो, कितनी देर में आपका मैथ्स सही हो सकता है। लेकिन यहां पर मेरा एक सजेशन है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, जैसे सपोज करो कि आज सर ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया, तुमने पढ़ा और पढ़ने के बाद तुम्हें 70% या 60% चीजें तुम्हें समझ में आई, 30% नहीं आई। सबसे पहला काम तुम्हारा बनता है कि अगर 60-70% अगर तुम्हारा नहीं बन पा रहा है, अगर इतनी ही समझ में आया आपको, तो आप क्या करो, सेम डेट में आप रिवीजन करो। आप लोग देखना, बोलना मत, अभी मैसेज नहीं करना, मैं आपके मैसेज को देख ही नहीं पा रहा हूं अभी, तो बाद में आप मैसेज कर लेना, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये 60-70% जो आपको समझ में आया, सेम डे अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो ये 60-70 हो सकता है कि 90 और 100 तक पहुंच जाए। लेकिन इसको एक दिन के बाद अगर आपने किया तो आप 50 पे भी आ सकते हो, 40 पे भी आ सकते हो। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, रिवाइज करने के बाद दूसरे दिन इस टाइम में आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का एक सेक्शनल पार्ट उठाना है और उसके 25-50-100 क्वेश्चन आप अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, जितना आपको टाइम अलाउ करता है, जितना आपको लगता है कि इतना आप कर सकते हो, उसको आप वेरी नेक्स्ट डे आप उसको बना लो। इसको आप 10 डेज करके देखो, बस एक्सपेरिमेंट की तरह। तुम्हें मैथ्स आने भी लगेगा और तुम्हारे लिए मैथ्स इजी भी हो जाएगा। सबसे पहला काम आपको यह करना है। अब बात आ जाती है जीएस की, जो सबसे बड़ा सेक्शन है। जीएस में जनरली बच्चों को सुनता हूं मैं, सर समझ ही नहीं आता, कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। अरे मैंने भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट जब मैं भी था तो मैंने भी तैयारी की थी और मैंने भी जो चीजें पढ़ी थी आज भी याद है मुझे। सबसे पहली बात तो है कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए। भाई सरकारी नौकरी अगर लेनी है, नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, फिर तो जैसे चल रहा चलने दो, 1-2 साल के बाद समझ में अपने आप आने लगेगा। क्योंकि कई बार बच्चों में देखता हूं रिजिडिटी होती है, बड़े रूड होते हैं बच्चे। अब माइंड मत करना इस बात का। कुछ बच्चे आप देखते हो वाईटी पे भी आकर ऐसी बातें लिखकर चले जाते हैं जैसे पता नहीं इन्होंने कितने एग्जाम को क्लियर किया हुआ है और कितने सालों का इनको एक्सपीरियंस है। अरे भाई तुम्हारी तैयारी तुम्हारे सिलेक्शन से पता चलता है कि तुमने कितने एग्जाम क्लियर किए, तुम्हारा अपना एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली चीज जो होगी बच्चे, जीएस में आप सेक्शन बना लो, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का
और साइंस का। और इसके लिए सबसे पहले तुम लोग लूसेंट की बेसिक बुक जो ओल्ड एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है उसको एक बार पढ़ लो। एक बार उसको पढ़ो यार, उसको पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद जब टीचर की क्लास तुम देखोगे ना तो तुम्हें सारी क्लास समझ में आएगी। तो बेसिक्स तो अपना पहले क्लियर कर लो। बुक लाकर घर पे रख देने से तुम्हारी तैयारी तो नहीं हो जाएगी। तो लूसेंट की बुक जो ओल्ड एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है उससे पढ़ना शुरू कर लो। एक बार उसको पढ़ लो यार तुम्हारे एग्जाम के लिए। करंट अफेयर के लिए 7 डेज पे या 10 डेज पे या 15 डेज पर एक दिन रखो और करंट अफेयर्स का भी साथ साथ तैयारी करो। करंट अफेयर्स भी आपको आना चाहिए, बुक्स एंड ऑथर के नाम हो गए, या फिर आप देखो जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है, फोक डांस के बारे में पूछा जाता है, कहां पे क्या, ये सारी चीजें, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं उन सब के बारे में अवार्ड होते हैं। ये सारी चीजें आप अपने एक डायरी बनाओ यार, सिलेक्शन के लिए जरूरी है सब काम करना। कुछ भी कहीं पे लिखा हुआ उससे नहीं है। यू विल बी ऑर्गेनाइज्ड, वॉट एवर यू आर डूइंग इट मैटर्स। आपके पास नोट्स बने हुए हैं कि नहीं है। इस बार भी तुम लोगों ने अपनी, अभी भी तुम सीरियस नहीं हुए ना, अब 4 महीने तुम्हारे पास हैं। जुलाई में तुम्हारा एग्जाम है, जून तक तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। तब जाकर 1 महीने तुम मॉक के लिए रखोगे, सारी चीजों को रिवाइज करने के लिए रखोगे। उस टाइम अगर याद करने की जरूरत तुम्हें पड़ गया ना, तुम बैकफुट पे रहोगे, तुमसे नहीं हो पाएगा एग्जाम। मेरी बात का यकीन मान लेना, 1 महीना अर्ली तुम्हें सारी चीजें खत्म करनी पड़ेगी। तुम्हें 1 महीना रिवीजन के लिए रखो कि लास्ट का जो मंथ जुलाई का जो होगा ना उसमें हम सिर्फ रिवाइज करेंगे। तो उस टाइम में भी नई चीजें तुम पढ़ रहे हो तो तुम तो फ्रस्ट्रेटेड होगे, तुम्हारा एग्जाम कहां से निकलेगा। तो जून तक का टारगेट लेकर चलना और उसमें खत्म करने की कोशिश करो। डे बनाओ इसके लिए। और एक चीज काम करना, कभी भी ऐसे पढ़ाई मत करो जीएस का, आज पॉलिटी पढ़ लिया, कल हिस्ट्री पढ़ लिया, परसों साइंस पढ़ लिया, नहीं। 15 दिन का टाइम निकालो कि इस 15 दिन में मुझे सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है, फिर बाद के 15 दिन में मुझे उसका रिवीजन करना है। 1 महीना एक सब्जेक्ट को दे दो। मेरा यकीन करो यार, 100% नहीं तो 80%, 90% तुम्हारा हो जाएगा। तुम क्वेश्चन जब बनाओगे तो तुमसे अटेम्प्ट होने लगेगा क्वेश्चन। तो 15 दिन रीड करो, 15 दिन रिवीजन के लिए रखो। छोटा जो बड़ा सेक्शन है उसको तुम 1 महीने में लेकर जाओ, जो छोटा सेक्शन है उसको 20 दिन से 22 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो। इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स तुम्हें याद करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपके पास हो कि जब कभी भी आपका एग्जाम होना तो बस आपको पेजेस टर्न करना पड़े और सारी चीजें आपके पास आ जाए। उस टाइम अगर ढूंढना पड़ रहा है ना कि ये चीजें मैंने कहां लिखी थी, ये मैंने कहां लिखा था, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये काम आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको करना है। इंग्लिश की बात आती है, बच्चा एंटोनिम्स नहीं कर पा रहे हैं सर, सिनोनिम्स नहीं कर पा रहे हैं सर, इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं हो पा रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस नहीं हो रहा है सर, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। भाई कैसे बन पाएंगे मेरे दोस्त, कैसे बन पाएंगे? आप कितना टाइम दे रहे हो, खुद से आप पूछो ना पहले। आपने क्या 2-2 एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी हर रोज याद करने का जिम्मा उठाया है? आपने नहीं कर रहे हो आप। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि आप में से कुछ ही बच्चे होंगे जो 2-2 भी याद कर रहे होंगे। कैसे सब्जेक्ट ठीक हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आप मुझे बता दीजिए कैसे हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ना होगा। आपको इडियम्स फ्रेजेस आप याद करना शुरू कीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आप ब्लैक बुक मार्केट में अवेलेबल है, वो बुक को लीजिए आप, उससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स एंड फ्रेजेस आप याद करें। एंटोनिम्स सिनोनिम्स अब प्रीवियस ईयर वाला आना शुरू हो गया है, उसको भी पढ़ना शुरू करो। और या नहीं तो वर्ड को सीखो बनाना कि प्रीफिक्स और सफिक्स पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे आइडिया लगाया जा सकता है। प्रीफिक्स और सफिक्स के बेस पे आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को आप समझ सकते हो कि एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है। एक बुक आती है मार्केट में, वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी, इस बुक को आप पढ़ सकते हो। वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लेवल्स की बुक है, इस बुक को आप पढ़ सकते हो। एक बार पढ़ सकते हो आप उसको। भाई इंग्लिश आपको ठीक करना पड़ेगा, स्पॉटिंग एरर आपको चेक करना पड़ेगा। रेनन मार्टिन की बुक आती है ग्रामर की, उसको लेकर एक बार बना लो।
कंजक्शन उठाया उसको खत्म कर दिया, प्रेपोजिशन उठाया उसको खत्म कर दिया, टेंसेस के पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट दिया हुआ है उसके क्वेश्चंस बना लिए, एक्टिव और पैसिव क्वेश्चंस बना लिए, नरेशन के क्वेश्चंस बना लिया, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारी चीजें एक बार बना लो सिस्टमेटिक तरीके से। ट्रस्ट मी 15 दिन 20 दिन 1 महीने में ये सारी चीजें हो जाएगी जो मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन यू विल हैव टू वर्क ऑन इट। आपको इस पे काम करना पड़ेगा। If you are not paying attention, if you are not giving time for your career, it is really difficult to crack the competition. Everywhere you'll go and will back. क्या फायदा है इसका? एग्जाम देने हम जा रहे हैं, घर के लोगों की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, मोहल्ले वाले भी सी जान गए हैं, रिश्तेदारों को भी पता चल गया है बच्चा एग्जाम दे रहा है, क्या हुआ तेरा? Every year, if you are just coming back, you are not clearing the examination. People will ask to you, and one day आपके पास जवाब नहीं होगा, आप खुद फेडअप होकर आप छोड़ दोगे, आप फेडअप होकर छोड़ दोगे। आपको लगने लगेगा कि यार लोग इतने ताने आपको देंगे, इतना टॉन्टिंग आपको सहना पड़ेगा लोगों का, और शुरुआत हो जाएगी भाई। साल 2 साल अगर आपने नहीं, एक भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया ना, ट्रस्ट टू माई वर्ड, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी इन सब सारी चीजों को महसूस किया है, और इसलिए मैं आप लोगों को इन सब चीजों में नहीं पढ़ने देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की बातें आपकी लाइफ में आए, क्योंकि देखो एक बात बहुत क्लियर सी बात है बच्चा, मेरी बात का यकीन करना, एसएससी की तैयारी करने वाला, रेलवे की तैयारी करने वाला अपर क्लास फैमिली नहीं होते, अपर क्लास के बच्चे नहीं होते, आईएएस आईपीएस के बच्चे नहीं होते, इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे नहीं होते, मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो मेक श्योर, मेरा कंसर्न आपके साथ सिर्फ इतना है कि मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि आप कहां कहां से चीजों को पढ़ो, लेकिन आप पढ़ना तो आपको ही है, स्टडी आपको करनी है। टाइम स्केड्यूल मैं बता दूंगा, जो सब्जेक्ट्स वीक है मैं आपको बता दूंगा कैसे इंप्रूव करना है। आई एम रेडी टू हेल्प यू, but make sure you will have to work hard, you will have to work on it, then only you can clear your examination. You will have to pay attention for study, you will have to give the time. So remember, थोड़े से आप लोग मेहनत करो मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ यार, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं या तो जुड़ता हूं या नहीं जुड़ता हूं, मैं हाफ वाली बातें नहीं होता, हाफ हार्टेडली कभी नहीं दोस्ती रखता मैं किसी से, ना कनेक्शन रखता, अगर है तो फुल है, नहीं तो नहीं है भाई, या तो हां है या तो ना है, बीच वाला मैटर मेरे साथ नहीं है। तो आई एम स्टैंडिंग बिसाइड यू, आपके साथ, आपको पीछे नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं आपके साथ में खड़ा हूं। आई एम रेडी टू हेल्प यू बाय हुक एंड क्रुक, किसी भी तरीके से, बाय एनी हाउ। बट यस, आप थोड़ा सा समझो यार, एक बार निकल जाएगा एग्जाम तो मजा ही आ जाएगा ना, कितना बढ़िया रहेगा। टाइम निकल रहा है, ट्रस्ट मी, हाफ ऑफ फैब, देखो फैब्रुअरी का आधा महीना निकल गया भाई, टाइम पंख लगा के उड़ रहा है, और जब 2 महीने तुम्हारे पास बचेंगे ना एग्जाम के लिए और तुम्हारी तैयारी नहीं होगी ना, तुम पागल हो गए उस टाइम में कि यार 2025 भी गया मेरे हाथ से। पहले तैयारी करो, पहले से तैयारी करो, और जिन लोगों ने इस बार मेंस दिया है ना, मैंने देखा उनको कि वो कितने ऑर्गेनाइज थे, कितने सिस्टमेटिक थे, और वो चीज मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूं। बुक को सही तरीके से निकालो, नोट्स अच्छे से बनाओ, टेबल के पास लिखो ना यार, हर रोज दिखेगा। सीजीएल 2025 बड़े बड़े बोल्ड लेटर में लिखो ना कि इस बार इस एग्जाम को निकालना है, हर रोज दिखेगा ना तो याद रहेगा, हर रोज दिखेगा ना तो इंथुजियाज्म आएगा, एक एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। करना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुमसे प्यार है इसलिए समझा रहा हूं मैं, नहीं तो कहां इतना टाइम है यार, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं होगा कल को, गारंटी के साथ लिख रहा हूं, लिख कर देता हूं, लिख लेना, साइन कर लेना अपना, कि आज की डेट में परवेज सर ने कहा था कि मेरे पास भी टाइम नहीं होगा आगे, आपके पास भी टाइम नहीं होगा कि आप दूसरे किसी को इस तरह से गाइड कर पाओ, दूसरे के लिए इतना पेन ले पाओ, नहीं करता कोई भी। और आपने देखा होगा इतने साल, इतने महीनों से आपको पढ़ा रहा हूं, परवेज सर का क्या इंटरेस्ट दिख गया आप लोगों को? कब परवेज सर ने अपने बिजनेस की बात आपसे कर ली? यार जिसको पढ़ना है वो कोर्स खरीदेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा।
लेकिन इतना पर्सनल टच देकर, इतनी सारी चीजों को लेकर मैंने तो नहीं देखा कम से कम किसी भी फैकल्टी को इतना ज्यादा अपने स्टूडेंट के लिए मेहनत करते हुए। मुझे आपसे कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे आपका थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। जहां पे आपकी लाइफ बेटर होगी, आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपके फैमिली की लाइफ अच्छी होगी, आपका आने वाला जो टाइम होगा ना बहुत सुखद होगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों से जुड़ा हूं। फॉर दैट रीजन आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, और पूरी तैयारी के साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूं यार, पूरे दम के साथ, पूरी मजबूती के साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूं। 2025 याद रखो, फरवरी निकल गया बच्चा, मार्च अप्रैल में 3 महीने तुम्हारे पास हैं, और जून 4 महीने में तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट, तुम्हारे सारा टॉपिक तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। तब तुम जाओगे तैयारी करके एग्जाम देने के लिए ना, तो वहां से स्माइल करके आओगे कि यार मेरा होगा इस बार। पढ़ो यार, पढ़ो थोड़ा सा, और जहां जहां पे जो जो दिक्कत होती है यार मुझसे बात करो, तुम लोग निकालो एग्जाम को। तुम लोग बहुत प्यारे हो यार, बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए इतना पेन लेता हूं, है ना। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ट्रस्ट टू माई वर्ड, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। सोशल मीडिया पे लोगों को देखा है आपने, और बहुत अच्छे से आप जानते हो मैं दिल से कनेक्ट हूं आपसे। आज तक कभी भी अपने लिए बात नहीं की है, जब भी जुबान खुला है ना सिर्फ तुम्हारे लिए खुला है, जब भी वो कोई बात की है ना सिर्फ तुम्हारे लिए की है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करना, सब लोग मेहनत से पढ़ाई करो, और जहां जहां जो जो दिक्कत होती है, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लो थोड़ा सा। घर का काम तो पूरी जिंदगी चलेगी यार, जिम्मेदारी तो पैदा हुए तो जिम्मेदारी निभानी है भाई। याद रखना मेरे शब्दों को, जन्म अगर लिया है ना, जिम्मेदारी और जन्म दोनों साथ साथ हैं भाई, दोनों ज से शुरू होते हैं। जन्म लिया है ना, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आज उठाओ, 10 महीने के बाद उठाओ, 10 साल के बाद उठाओ, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और जिम्मेदारी उठाने के लिए उस लायक बनना होता है, तभी जिम्मेदारी उठा पाओगे। तो इसको ध्यान रखना भाई, ठीक है। मिलेंगे भाई आप लोगों से, थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी फिर आप लोगों से अगली क्लास में। पढ़ाई करो यार, लव यू ऑल, तुम सब लोगों से बहुत प्यार है यार, मिलते हैं तुम लोगों से, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाई करो यार, देयर इज नो शॉर्टकट वे ऑफ सक्सेस। सफलता का छोटा रास्ता है ही नहीं मेरे दोस्त, नहीं तो सब लोग उसी रास्ते से जाते और सफल होकर वापस आ जाते। एक तपस्या है यार, उससे गुजरना है आपको, मेहनत करनी है यार। कम से कम कुछ ना हो ना, अफसोस ना हो यार मैंने मेहनत नहीं की। इतना तो लगे यार कि मैंने मेहनत की थी यार, नहीं हुआ एग्जाम कोई बात नहीं यार, मैंने अपना 100% दिया था।